हेलो बच्चों, कुछ प्रयोग ट्रांसलेशन का दौर चल रहा है। ट्रांसलेशन में हम कुछ प्रयोग आप लोगों को लीड्स टू का, अबाउट टू का, ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखते हैं यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट इट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। इट का प्रयोग होता कहाँ है, कैसे होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपने इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग देखा पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम डमी इट का प्रयोग देखेंगे। इट जो है सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट का काम कब करता है? जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो। तो इसका प्रयोग दो जगह होता है, हम देख लेते हैं। एक, जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता न हो उनमें कर्ता के स्थान पे आकर यह कर्ता का काम करता है। दूसरे, जिन वाक्यों में समय, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह प्रयोग थोड़ा सा आप लोगों के एग्जाम वगैरह में जो ट्रांसलेशंस आते हैं उसमें ज्यादा रहता है इसका, इसे ध्यान से देखिए आप लोग। जिन वाक्यों में समय दिया हो, दिन दिया हो, मौसम का बात हो, वर्षा का हो या फिर प्राकृतिक घटना का कोई जिक्र हो, उन वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हम डमी इट, जिसको आप इंट्रोडक्टरी भी एक प्रकार से कह सकते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इट का मतलब कुछ नहीं होता। इट माने, वैसे तो आप जानते हैं इट एक प्रोनाउन है, इट माने यह होता है, लेकिन यहाँ पर इट का कोई अर्थ नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ट्रांसलेशन बनता कैसे है। जैसे आप लोग कभी कभी कहते हैं मैं हूं अर्थात मैं हूं ना, जैसे आप एक ट्रांसलेशन है मैं हूं ना, तो इसका ट्रांसलेशन कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इसमें मैं हूं ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करना हो तो आप इट का प्रयोग करेंगे। इट इज आई, मैं हूं ना, तो इट इज आई हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका ट्रांसलेशन करते कैसे हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। पहले इट लिखेंगे, उसके बाद इज या वाज, जैसे अगर है तो इज, था है तो वाज, और उसके बाद प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब है, अदर वर्ड में दिन का भी नाम हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, कोई ऐसा प्राकृतिक घटना हो सकता है, कोई समय हो सकता है, तो अदर वर्ड में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो वाक्य का फॉर्मेशन होगा इट प्लस इज या वाज, था है तो वाज, है तो इज, उसके बाद अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख रखे हैं, इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे 6 बजे हैं, तो 6 बजे हैं, हाँ, इसका प्रयोग समय बताने के लिए भी, आपसे कोई अगर टाइम पूछता है, घड़ी आपने हाथ में लगाया है या आपके दीवार घड़ी है, तो कोई आपसे पूछता है कि समय जैसे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो इस बात को अंग्रेजी में कहना है तो कैसे कहेंगे आप, अगर आपको किसी से टाइम पूछना है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अभी समय वाली चीजों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, कैसे समय पूछा जाता है, कैसे समय बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे समय भी नहीं अंग्रेजी में बता पाते हैं, जैसे 10:15, 10:30, 11:15, 12, कैसे बताना है आपको, तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन आपका है 6 बजे हैं, तो वाक्य का फॉर्मेट देख लीजिए कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। पहले हम लिखेंगे इट, ठीक, प्लस इज या वाज, इट लिख लिया आपने। फिर आप देखिए यहां पे है क्रिया आपकी है, तो इट इज कितने बजे हैं? 6 बजे हैं, 6, फिर बजना का ओ क्लॉक। देख लीजिए ट्रांसलेशन, इट धन इज धन अदर वर्ड, 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock। ऐसे रिलेटेड ट्रांसलेशन अगर आपको करने हैं, 12 बजे हैं, इट इज 12 o'clock, 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock, 11 बजे हैं, इट इज 11 o'clock। तो इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, हमने दिन का ले लिया उदाहरण, आज रविवार है, जैसे आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, ऐसे ट्रांसलेशन आपको बताने हैं, तो वहां पे भी डमी इट का प्रयोग करेंगे। आज रविवार है, फिर वही फॉर्मेशन, इट प्लस है तो इज। अब क्या है? आज रविवार, तो इट इज, रविवार का क्या होगा? संडे, इट इज
संडे, आज टुडे, इट इज संडे टुडे। अगर यही बताना है आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। गुरुवार है, इट इज थर्सडे टुडे। तो ऐसे आप सातों दिन का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर कल रविवार था, ऐसा ट्रांसलेशन आ गया तो क्या हो जाएगा, था आ जाएगा, तो यहां इज की जगह पे वाज हो जाएगा। तो हो जाएगा कल रविवार था, मान लीजिए देख लेते हैं, इट वाज संडे यस्टरडे, बीते हुए कल का यस्टरडे। ठीक, ऐसे आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। तीसरा, हमने मौसम का ले लिया एक एग्जांपल, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है। ऐसे आप, जैसे ठंडी का मौसम आने वाला है तो आप कहेंगे आज बहुत ठंडी है। आज बहुत ठंडी है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, फिर वही फॉर्मेशन, इट, फिर बहुत गर्मी है तो यहां पे इज। अब बहुत गर्मी का, बहुत का होता है वेरी, इट इज वेरी, गर्मी का हॉट, आज का टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अगर ठंडी है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हॉट, कोल्ड, समर, विंटर। जैसे कोल्ड और विंटर में क्या डिफरेंस है, हॉट और समर में क्या डिफरेंस है। तो हॉट और समर, विंटर और कोल्ड दोनों में अंतर है। विंटर और समर जो है मौसम बताते हैं, लेकिन यह किसी वस्तु की गर्मी, किसी वस्तु की ठंडी या विशेष दिन की ठंडी, विशेष दिन की गर्मी को व्यक्त करता है। ठंडी के मौसम में कभी कभी गर्मी पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि वो ठंडी का मौसम नहीं है, वह रहेगा विंटर सीजन, लेकिन उस दिन आप कहेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे। तो हॉट और कोल्ड जो है एक विशेष पर्टिकुलर दिन को प्रदर्शित करते हैं गर्मी और ठंडी के लिए, और विंटर और समर जो है एक पूरे गर्मी और ठंडी के मौसम को प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इस पे भी चर्चा होगी डिटेल में आगे के वीडियो में। बहुत जोर वर्षा हो रही है या बहुत जोर बारिश हो रही है, तो इसका भी ट्रांसलेशन अब हम वर्षा से रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे आज बारिश हो रही है या बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है तो उसमें कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत जोर बारिश हो रही है, फिर वही फॉर्मेशन, इट है तो इट इज। अब देखिए, बहुत जोर बारिश को हम कहते हैं हैवी रेन। हैवी रेन को क्या कहते हैं, एक और शब्द है कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग, मूसलाधार बारिश जिसको आप कहते हैं। तो बहुत जोर बारिश जो हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज लिखेंगे, फिर रेनिंग, इट इज रेनिंग हैविली, इट इज रेनिंग हैविली। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत जोर बारिश का रेनिंग हैविली, हैवी रेन को तेज वर्षा कहते हैं। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, सुबह हो रही है, प्रकाश हो रहा है, भोर हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसलेशन अगर आते हैं तो आप फिर वही इट है तो इज, इट इज होने का, जब कोई समय परिवर्तित होता है तो उसके लिए हम गेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, किसका प्रयोग करते हैं, गेटिंग। इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, यह हो जाएगा ट्रांसलेशन। यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, डमी इट का प्रयोग करके हम ट्रांसलेशन, जैसे मैंने आपको बताया मैं हूं ना या मैं हूं, तो उसमें आपने लिखा इट इज आई। तो यहां पर भी वही है, यह मैं ही हूं या यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। तो यह मैं ही था है तो इट वाज आई, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। अब जिसने यह कार्य किया, जिसने यह कार्य किया का मतलब है कि किसने कार्य किया, मैंने ही कार्य किया। तो मैंने ही कार्य किया तो यहां पे हु हो जाएगा, WHO, किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हु डिड यह कार्य, दिस वर्क। देख लीजिए आप फिर से, 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock,
आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। अगर कल होता तो इट वाज संडे यस्टरडे। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। बहुत जोर वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, इट वाज आई हु डिड दिस वर्क। तो इन सब चीजों में आप इट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, आप लोग बच्चे नोट भी कर सकते हैं। समय, दिन, मौसम, वर्षा या कोई प्राकृतिक घटना हो, या फिर जिस वाक्य में वास्तविक कर्ता न हो, वास्तविक कर्ता की अनुपस्थिति हो, वहां पे हम इट को कर्ता बना के प्रस्तुत करते हैं। तो समय बताने के लिए अक्सर आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो इट को याद रखिए। मौसम का प्रयोग अगर आप वर्णन करते हैं तो इट का प्रयोग। तो इट बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है, इसको देख लीजिए। इट में इतना ही है। अगर और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी समझ में आती है, आपको ऐसे रिलेटेड ट्रांसलेशन समझने हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।